आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो अब तक का सबसे बड़ा धोखाधड़ी, सबसे बड़ा घोटाला साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले देश की जनता से वादा किया था कि मैं देश का चौकीदार रहूंगा, न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। लेकिन 4 साल के बाद अब मोदी सरकार के मंत्रालय से कुछ ऐसी सच्चाई सामने आ रही है जो देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने वाली है। एक ऐसा घोटाला जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नाक के नीचे हो रहा है और कोई उफ तक नहीं कह रहा है। आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि मंत्रालय के अंदर आखिर ये किस तरह का खेल चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ड्रग्स रेगुलेशन सेक्शन डिपार्टमेंट में एक ऐसा शख्स आका बनकर बैठा हुआ है जिसका उस डिपार्टमेंट से तो छोड़िए, मंत्रालय से भी दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो शख्स स्वास्थ्य मंत्रालय के ड्रग्स रेगुलेशन सेक्शन डिपार्टमेंट को अपनी जेब में रखता है। डिपार्टमेंट में जो चाहता है वही करता है। यहां सरकार यही है, मंत्री भी यही है और इसका फरमान ही यहां का कानून है। पिछले 4 साल से इस डिपार्टमेंट में इसी की हिटलरशाही चलती है। पिछले 4 सालों में इसने डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह का काम किया है जिसके सामने हिंदुस्तान का हर घोटाला छोटा पड़ जाएगा। कौन है वो शख्स, किस तरह से वो घोटाले कर रहा है, किसके शह पर वो ये खुलेआम इस तरह का खेल खेल रहा है, इसे समझने के लिए हमारी तफ्तीश के आधार पर एक रिपोर्ट देखिए जिसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए लंबे समय से हमारे संवाददाताओं की एक पूरी टीम पड़ताल कर रही है। ये महाशय हैं के.एस. संपत, उम्र तकरीबन 67 साल। वो उम्र जहां सरकार भी रिटायर कर देती है, लेकिन इनकी कुंडली में रिटायर नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस बात का जिक्र आगे करेंगे। उससे पहले इनका परिचय ठीक से करा दें। इन्हें धोखाधड़ी और घोटालेबाजों का उस्ताद कहा जाता है क्योंकि 4 साल से ये एक ऐसे मंत्रालय के डिपार्टमेंट को जेब में लेकर चलते हैं जो मोदी जैसे पावरफुल शख्स के सरकार के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसके मंत्री जेपी नड्डा जैसे कद्दावर नेता हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये शख्स कितने घाट का पानी पीकर यहां तक पहुंचा होगा। हजारों आरटीआई इसके खिलाफ फाइल की जा चुकी है। 4 साल में 4000 से भी ज्यादा शिकायतें इसके खिलाफ आला अधिकारी से लेकर कर्मचारी दर्जे तक के लोग करा चुके हैं। यहां तक कि मंत्रालय की तरफ से भी इसके काम करने और उसके तौर तरीके को लेकर फरमान जारी किया जा चुका है। फिर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, धड़ल्ले से ये धोखाधड़ी को अंजाम देता है जिसके दम पर इसने इतने पैसे बनाए हैं कि उसके पैसों का महल खड़ा किया जा सकता है। देश के कई बैंक के नोट इसके पैसे के सामने कम पड़ जाएंगे। सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर ये लाखों करोड़ों का खेल खेल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है कौन सा जो जिसके पास इतना पावर है कि मंत्रालय से संबंध न होने के बावजूद भी पूरे डिपार्टमेंट का आका बना हुआ है। इस शख्स के बारे में अभी तक आपने जितना सुना है वो तो महज एक ट्रेलर है। जब आप इसकी पूरी करतूत सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि असली ठग ऑफ हिंदुस्तान तो यही है। इसके कारनामे इतने हैं कि बताते बताते वक्त भी कम पड़ जाएगा। लेकिन इसके करप्शन के किस्से खत्म नहीं होंगे। के.एस. संपत निर्माण विहार भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के ड्रग्स रेगुलेशन सेक्शन डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के तौर पर काम करता है, यानी जिसे कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर रखा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, लेकिन ये सैलरी इंडियन फार्माकोपिल कमीशन गाजियाबाद से लेता है। मतलब ये रियल में आईपीसी का स्टाफ है। जांच के दौरान जब हमने कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की लिस्ट निकाली तो 8वें नंबर के एक के.एस. संपत का नाम दिखा, जिसे साफ लिखा हुआ है कि संपत आईपीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 45,000 रुपए है। लेकिन ये वहां काम नहीं करता। ये दिल्ली में निर्माण भवन के ड्रग्स रेगुलेशन सेक्शन डिपार्टमेंट का काम देखता है। मतलब पूरा नटवरलाल है। इसके कैरेक्टर और इसके घपले का पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है। जो शख्स गाजियाबाद के इंडियन फार्माकोपिल कमीशन का स्टाफ है वो दिल्ली के निर्माण विहार के सरकारी दफ्तर में कैसे पहुंचा और वहां क्या कर रहा है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा करप्शन है, सबसे बड़ा घोटाला है। ये सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय के ड्रग्स रेगुलेशन सेक्शन डिपार्टमेंट में बैठने तक की बात नहीं है। बात यह है कि ये वहां का आका बना हुआ है। इसके इशारे पर ही पूरा डिपार्टमेंट चलता है।
जबकि इस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी परमानेंट स्टाफ, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर और भी कई कर्मचारी हैं, जिसके थ्रू ही पूरा महकमा काम करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस साहब ने सारा काम अपने चंगुल में ले रखा है। इनकी मर्जी के बगैर कोई अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकता। ये जनाब अपने डिपार्टमेंट में जहां की कानूनी तौर पर इनका कोई अधिकार नहीं है, वहां की रिक्रूटमेंट यानी कि कर्मचारियों की बहाली यही करते हैं। डिपार्टमेंट में किसे नौकरी देनी है, किसे प्रमोशन देना है, सब कुछ यही तय करते हैं। जबकि इसके लिए डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट रूल है, लेकिन वो सारे नियम कानून इनके लिए काली अक्षर भैंस बराबर है। किसी दरबार के बादशाह की तरह जिसे चाहा उसे मन मुताबिक पोस्ट दिया, भले ही वो उसके काबिल हो या ना हो। रिक्रूटमेंट रूल की धज्जियां उड़ाते हुए ये लाल बादशाह रिक्रूटमेंट रूल को मिसगाइड करते हैं और यहां अपनी तानाशाही चलाते हैं। योग्यता के मुताबिक जो कर्मचारी या अधिकारी प्रमोशन के काबिल होता है, उसे यहां पर प्रमोशन नहीं मिलता, बल्कि जो इन्हें पैसा या किसी और तरह की प्रॉपर्टी दक्षिणा में चढ़ाता है, प्रमोशन उसे ही मिलता है। इतना ही नहीं, इस महाशय के हाथों में अब कर्मचारियों के ट्रांसफर का भी पावर है। जिसे चाहते हैं उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और अगर किसी ने चू भी किया तो फिर उसके लिए काला पानी जैसी सजा ट्रांसफर के तौर पर दिया जाता है। जिस अधिकारियों के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ, वो संपत के खिलाफ खुलकर शिकायत कर रहे हैं। इसके साथ ही संपत के खिलाफ हजारों आरटीआई और भी दर्ज हैं, जो इस बात की गवाही दे रहा है ये कितना भ्रष्ट, कितना करप्ट इंसान है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि करप्शन का ये काला खेल कोई 1 या 2 साल से नहीं चल रहा है, बल्कि पूरे 4 साल से चल रहा है। लेकिन अभी तक कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इससे पूरा डिपार्टमेंट परेशान है, लेकिन फिर ये यहाँ अपना हिटलरगिरी चलाता रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जाने किसके शह पर ये उस डिपार्टमेंट में काबिज है। केएस संपत के खिलाफ जब मंत्रालय में शिकायतों का अंबार लगा, तब मंत्रालय ने ये आदेश जारी कर दिया कि बिना चैनल प्रोसेस के, यानी डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारी से लेकर अधिकारी लेवल तक काम करने का जो तरीका है, उसे बिना कोई फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मंत्रालय के आदेश को भी अंगूठा दिखाकर ये शख्स डायरेक्ट काम करता है। मंत्रालय या मंत्रालय के आला अधिकारी के होने या ना होने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि आखिर कोई शख्स इतना सर चढ़ा कैसे हो सकता है, जो है तो किसी और विभाग का, लेकिन काम करता है किसी और विभाग का। संविदा पर नियुक्त गाजियाबाद के आईपीसी का कर्मचारी, जो कि रिटायर भी हो चुका है, वो देश के सबसे अहम मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग के ड्रग्स रेगुलेशन सेक्शन डिपार्टमेंट को अपने इशारे पर नचाता है। आखिर इसके पीछे कौन है? इसके सर पर किसका हाथ है, जिसने एक गाजियाबाद के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को दिल्ली के निर्माण भवन में सबसे बड़ा अधिकारी बनाकर बिठा दिया, जो डिपार्टमेंट का सबसे अहम फाइल भी देखता है, कर्मचारियों की भर्ती कराता है, उनका प्रमोशन कराता है, डिमोशन कराता है। एक तरह से कहें तो पूरा विभाग अपनी जेब में लेकर चलता है। इस पूरे मामले पर जब नेड्रिक न्यूज ने खोज खबर जांच पड़ताल करनी शुरू की, तो पाया ये 4 साल से चल रहा है। जब ड्रग्स रेगुलेशन सेक्शन के तहत भूतपूर्व चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान इसे संविदा के आधार पर यहाँ रखा गया, चेयरमैन ने किस आधार पर गाजियाबाद के कर्मचारी को यहां पर रखा, अपने आप में यह जांच का विषय है। हालांकि भूतपूर्व चेयरमैन अब सेक्रेटरी के पद पर नहीं है, लेकिन जाते जाते सितंबर में 1 साल के लिए संविदा का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए रिन्यूअल कर गए। लेकिन अब चेयरमैन है नहीं, फिर भी ये यहां पर काबिज हैं और ये अपने हिसाब से पूरा सिस्टम चलाता है। केएस संपत के करप्शन की दास्तां यहीं भर नहीं है। इससे पहले भी संपत पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। गड़बड़ी, धोखाधड़ी पाया जा चुका है, जिसकी वजह से यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन ने इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। फिर भी ये मोटी चमड़ी वाला शख्स सुधरा नहीं और करप्शन पर करप्शन करते जा रहा है। केएस संपत के करप्शन की फेहरिस्त काफी लंबी है, जिसे लेकर हमारी तफ्तीश जारी है। संपत की जिंदगी, उसकी संपत्ति और उसके कॉन्टैक्ट को लेकर हमारे संवाददाता लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, ताकि आगे संपत के करप्शन के खिलाफ और भी सबूत हासिल कर सके, दुनिया के सामने उसकी वो तस्वीर लेकर आएं जिससे अभी तक सभी अनजान हैं। जिस शख्स को सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो शख्स मलाईदार कुर्सी पर बैठकर देश को लूट रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय, जिससे देश की जनता का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, उससे खेल रहा है।
जिससे न सिर्फ हमारे और आपकी जान को खतरा है, बल्कि ये पूरे देश के लिए भी खतरा हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे इस मामले से जुड़ी जो भी जानकारी हमें मिलेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।